अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिनका हम इंतज़ार करते हैं पूरा साल बड़ी बेसब्री से। उन्हीं त्योहारों में से एक त्यौहार है जी ईद का। क्यों बेगम साहिबा, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बच्चे तो इंतज़ार करते ही करते हैं, बड़ों ने भी बहुत सारे काम करने होते हैं, जानवर देखना होता है, ख़रीदना होता है। मर्दों का काम तो यहाँ हो जाता है ख़त्म, उसके बाद काम जाता है जी सीधा किचन में ख़वातीन का। और इस गर्मी में सोचें जो ख़वातीन घर में किचन में अपने खाना बनाती हैं और बहुत सारी ईद पे डिशेस बनाती हैं, उन्हें ज़रा सैल्यूट है और आप लोग ज़रूर उनको तारीफ़ किया करें। हाँ जी, खाना खा के तारीफ़ किया करें, क्योंकि फिर जो ख़वातीन की मेहनत होती है वो उनको मिल जाती है, वसूल हो जाती है। और इस ईद की जहाँ ये खुशियाँ होती हैं आपस में मिल बैठ के, एक ये बहाना ही है खाने का। PTV एक फैमिली चैनल है और हमेशा आपकी खुशियों में हमेशा साथ साथ रहा है। तो आज के दिन इस बड़ी ईद पे वो कैसे पीछे रह सकता है? बिल्कुल। ईद नमकीन ट्रांसमिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी पहली मेहमान बड़ी ज़बरदस्त शेफ़ हैं और पहली घरेलू शेफ़ हैं जिनके पास पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से लाइसेंस भी है बाकायदा, और अपना ऑनलाइन बिजनेस भी चलाती हैं। ये घर का है, कितना खूबसूरत नाम है जी, ये घर का है। तो हमारे साथ तशरीफ़ लगती हैं आयशा अली भट्ट। ईद है, अब तो खाना वाना तो होगा, डाइटिंग तो हम करेंगे नहीं, ये आपसे ईद बात है करेंगे। मैं सारे मेहमानों का जरा तारुफ करा दें बारी बारी। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान बड़े अच्छे, हमारे दोस्त, ज़बरदस्त प्लेबैक सिंगर। हमारे ऊपर इनके बहुत गाने हुए हैं। 90s में इन्होंने अन्नी मचाई हुई थी, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि हर तरफ हर फिल्म में इनका गाना होता था, एक नहीं 4-4 5-5 गाने। और हमारे आप सब के फेवरेट वारिस बेग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत खैर मुबारक, मेरी बहन को स्पेशली बहुत ईद तो मुबारक। मैनू की है तो यार तू छाड़ अपनी गाली। यार ये क्या बात हुई यार, इजी लेती। अच्छा जी, उनके साथ बड़ा एक खूबसूरत चेहरा, फ्रेश चेहरा मुझे नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और काफ़ी TV चैनल्स पे मुख्तलिफ ड्रामों में आपको नज़र आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता फेमस होती जा रही हैं और सोशल मीडिया पे भी छाई हुई हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं ज़ैनब जमील। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत ईद मुबारक आप खैर दोनों को। मुबारक। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू, आप भी ऑफ बहुत वाइट प्यारी लग रही हैं। थैंक यू यार। वारिस अच्छा, भाई आपने ने तो किसको मेरी कहा? तारीफ नहीं की, चलें किसी लड़की ने तो कर दी। अच्छा, आपने दोनों को कहा है प्यारे लग रहे हैं? दोनों आप दोनों एक साथ, you're completing each other। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू। के साथ एक कॉमेडियन है जी, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी करते हैं, मैं तो फ़ैन हूँ इनका। और जब पहली दफ़ा मैं इनसे मिला था मुल्तान के थिएटर में, मैं ड्रामा करने गया और वहाँ मुझे ये नज़र आए, इनकी एक एंट्री थी और इनको याद होगा कि वो एक एंट्री देख के मैंने कहा था कि आने वाले वक्त में आप बहुत जल्द सुपरस्टार बनेंगे। मेरे पसंदीदा, आप सबके पसंदीदा सलीम अलबेला जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। इनका एक मुझे जोक अभी तक याद है, एक जुगत याद है कि इन्होंने कहा था कि शनाख्ती कार्ड पे क्या है अलामत, तो इन्होंने कहा था जिस्म पे मुंह का निशान। वो मुझे अभी तक याद है, मैं उस पर इतना हंसी थी और वो बस इनको देखती हूँ तो मुझे ये याद आ जाता बस बातें याद रह जाती हैं, बस शादी हो जाती है, फिर घर के मसले शुरू हो जाते हैं। अच्छा, हमारी है। शादी हुई है ना। मसले के मसाइल। अच्छा, वो बात सच साबित हुई कि नहीं आज? माशाल्लाह आप देखें, नहीं, जाहिर है आपका PTV पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के हर चैनल पे आप नजर आते नहीं हैं। रहमो साहब, आप उस वक्त भी स्टार थे, अब भी स्टार हैं। तो जो आपका कहना था वो हमारे लिए अवार्ड था, शायद अल्लाह ने वो आपकी बात कबूल कर लिया, आज आपके सामने बैठे हुए। इसीलिए कहते हैं वारिस भाई, इसलिए कहते हैं कि हर वक्त मुंह से अच्छी बात निकालनी चाहिए। वाकई इसमें क्या कोई बात शक नहीं है। और इनका अपना YouTube चैनल भी है जो कि बहुत फेमस हो चुका है, बहुत हो चुका है माशाल्लाह। अच्छा, इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त डाइट प्लान बनाती हैं कुर्रतुल ऐन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सबको। आपको भी ईद मुबारक जी। अच्छा जी, हमने मेहमान इस तरह रखे हुए हैं कि ज़ाहिर है ईद है, खाना खाबा भी होगा हर तरह के, तो साथ साथ ध्यान भी रखना है कितना खाना है, और आपने ये भी बताना है कि किस तरह खाना है और कितना कितना खाना है, और फिर कितने दिन आपने रेस्ट करना है, ये नहीं कि कंटिन्यू ही खाते लेकिन जाएं। इनसे पहले तो मैं यही पूछना चाह रही थी, इधर हमारी शेफ बैठी हुई हैं। अच्छा, शेफ से पहले मेरी शेफ के ध्यान- साथ किसको बैठाया हुआ है? मैं माजरत सर, चाहता हूं। हमारी शेफ इतनी सबसे- ज़बरदस्त है, नज़र ना लग जाए। जी, साथ है हमारे बहुत जबरदस्ती ये आयशा जी, आपकी हेल्प करवाएंगे, हेल्प करने के कोई लिए। चीज़ आपको मंगवानी हो, उठानी हो, तो ये आपके साथ रहेंगे। और आपने भी कुछ खाना पीना होगा ना, तो आपने गोगा पसूरी साहब को आवाज़ देनी है।
सर कैसी माशाल्लाह। सिर्फ हमें बता दें कहाँ पड़ा है, हम आपको नहीं कहेंगे। खुद जाके उठा लें। इनका हाथ नहीं लगवाना आपने? नहीं नहीं, हाथ माशाल्लाह नहीं नहीं माशाल्लाह। अच्छा चलो जी, जी। ये हंसी मजाक होती रहेगी, तो आते हैं जरा सवालों की तरफ। जी अच्छा, नमकीन ईद है और इसमें तो गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो किस तरह कंट्रोल किया जाए, मुझे तो ये नहीं पता। देखिए जी, ये तो है ना अपने नफ्स पे कंट्रोल करने वाली बात है। इंसान को उतना ही खाना चाहिए जितना हजम कर सके। नहीं, आपको पता है हम नदीदे भी तो हैं ना। नहीं जी, असी भी सबर कश्मीरी ही है नहीं क्या, होता जब- सबर ही नहीं होता। जब सामने चांपें पड़ी होंगी, बड़े गोश्त के पुलाव देखिए होगा, इस तरह उतना ही पेट में डालें जितना आप उसको हजम कर सकते हैं। दिस ईद इज़ नॉट अबाउट खाना पीना, ये ईद है लोगों में तकसीम भी करने का। सो मेरे ख्याल से मॉडरेट अगर ईट हम लोग करें तो हम सबके लिए होगा, फिर हमें डॉक्टर पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अच्छा, नहीं, वैसे मे- डॉक्टर मे- बुलाए हुए हमने यहाँ। जी जी, मैं वही कह रही बुलाए हुए हैं, थी, उनसे भी बात न्यूट्रिशनिस्ट जो आई हैं वो हमें लेकिन एक बात है, आप सबके फैमिली में दोस्तों में एक कोई बंदा ऐसा होगा और जो कहता है यार कल दी देखी जाएगी, मैंने आज ते खान दो, साल बाद ते खाना है। हाँ जी, ऐसे होते हैं हमारे ना। घर में साल बाद तो कुछ और लोग हैं जो खाते हैं, जो हकदार हैं, उनको देना चाहिए। रैम्बो, आप तो साहिब हैसियत हैं, हाँ हाँ, तो आपको तो चाहिए ईद पे गोश्त बिल्कुल नहीं खाना चाहिए आपको। साहिब हैसियत भी है और साहिबा भी है। साहिबा भी आपके साथ। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि हर एक फैमिली में ऐसा बंदा है ना, वो यार छाड़ खान दे दे यार, नहीं, ईद है। ईद वाले दिन तो सारी डाइट, सब न्यूट्रिशनिस्ट और सबकी जो प्लानिंग्स हैं उनको साइड पे रख के खा पी लेना चाहिए दोनों ईदों पे, मुझे लगता है। अच्छा, न्यूट्रिशनिस्ट तो हमारे साथ ही बैठी हैं, तो बताएं जी कि क्या डाइट प्लान बन सकता है, किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह कम खाया जा सकता है? बेसिकली ये ईद जो है ना, बेसिकली मॉडरेशन और इत्तदाल बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि दावत आ रही है, हमने रात को दावत पे जाना है या दोपहर को हमने दावत पे जाना है, तो जो पहला मील है वो आप ज़रा लाइट मील ले लें। यानी सुबह नाश्ता अगर करना है तो मत हैवी नाश्ता करें, लस्सी, दही या ब्राउन ब्रेड। डॉक्टर साहिबा, ईद वाले दिन कौन ये नाश्ता करता है? ईद वाले दिन तो कलेजी पुन्नी जानी। इस ईद पे तो नहीं, सुबह इस ईद पे कलेजी। सुबह सुबह गोश्त ज़्यादा खा लेते हैं तो हाँ। फिर बात वही प्रॉब्लम आ जाती है कि इनडाइजेशन, कुछ लोगों को डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग सब कुछ ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप इत्तदाल रखकर आराम से खाएं तो आई थिंक फिर ये आप मेडिकल कंडीशन से प्रॉब्लम से ज़रा बच सकते हैं फिलहाल। ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखें आपने नाश्ता करना है कलेजी का, दोपहर को आपने छोटे के पुलाव खाना है, रात को आपने बीफ जो है भुना हुआ खाना है, बारबेक्यू करना है आपने, तो ये कैसे? खाएं ज़रूर, लेकिन आप देखें ना, मुंह जब तक मुंह में है ना जायका है, और आपके अगर जैसे मुंह से नीचे गया तो जायका ख़त्म। अब चाहें तो एक बाइट से, 2 बाइट से, ये थोड़े से खाने से जायका ले सकते हैं। अब चाहें तो आप प्लेट्स भर सकते हैं। तो वो यही बात है कि मॉडरेशन एंड कंट्रोल योर पोर्शन साइजेस। अच्छा, एकदम। लेकिन मैं आपकी बात से इसलिए भी मुझे हो रहा है थोड़ा सा, जैसा वारिस भाई के घर में खाना बनता है अल्लाह, और हाँ भाभी जैसा खाना बनाती हैं, तो उस खाने पे तो कंट्रोल हम कर ही नहीं सकते। तो ईद के दिन क्या स्पेशल खाने बनाती हैं भाभी और किस तरह की गुजरती है? आपको पता ही, जब भी कभी हम इकट्ठे होते हैं तो वो एहतमाम के साथ खाना पकाना, और मैं समझता हूँ जब आप चीज़ें खुद लेके आएंगे, खुद जाके मैं खुद चीज़ें लेके आता हूँ, मैं किसी पे एतबार नहीं करता। गोश्त आप ही? हाँ, लोग कहते प्याज हैं आप धनिया क्यों तक आ आपने गए? आने नहीं नहीं, वो नहीं, गोश्त हाँ, इतना भी नहीं अच्छा यार। नहीं, ईद वाले दिन अच्छा, अगर सच पूछे तो मुझे वो ज़िबा होते नहीं देख सकता बकरा। जब ज़िबा होता है, गोश्त भरना होता है, तब जाता हूँ, मुझसे नहीं वो देखा मतलब जाता। आप मेहनत नहीं करते, आप नो सिर्फ खाते हैं? नहीं, जैसा- सिर्फ अच्छा सा खाना, और भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं खाता। आपको पता ही है मैं इतना ज़्यादा नहीं खाता। तो फिर हमें क्यों घर बुला के इतना खिलाते हैं? हमें तो वो बहुत तो आप खाए इतना अच्छा खाना कभी खाया नहीं होता आपने, सीधी बात खाते हैं। अच्छा, मैं इनकी एक बात बताऊं कि मैंने भी भाभी से एक सीखा है कि जो करेले गोश्त बनाते हैं वो अक्सर वो रहता है ना, नमक लगा लगा के धो के बनाते हैं, तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो भाभी ने मुझे ये बताया, एक 5 मिनट के बताया अंदर बनते हैं। हाँ। कि सिर्फ आपने छील के उनको धोना नहीं है, छील के आप उनको फ्राई कर लें बस। बस कुछ वो नहीं। कड़वे कड़वाहट वो कुछ कड़वे भी भी नहीं नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। पानी बिल्कुल। लगेगा, और मैंने ये करेला कौड़ा तजर्बा हो जाता है। किया। जी सर, बिल्कुल हाँ। सर। कड़वा हो जाता है। हाँ, और ये आपको मेरा ये ख्याल बहुत बड़ी वो टिप है उन्होंने जितने लोग बताया देख रहे आगा हैं। साहब ने बताया होगा, मैंने वो तो उनसे भी करेला सुना था। स्पेशलिस्ट है। आगा साहब जब 2 जगह से ये चीज़ कंफर्म हुई ना, तब मैंने कहा चलो ऐसे बना के ट्राई करती हूँ, तो वो ज़बरदस्त डिश बन गई। अच्छा, मैं अब एक ही सवाल है सबसे, सवाल मैं एक दफ़ा ही करूंगा भाई, उफ रोज अल्लाह, रोज ये मैं बड़ा सवाल नहीं सख्त करता। होस्ट है भाई। जवाब बारी बारी सबने देना है। पुरानी ईद और अब की ईद में, यानी बचपन की और आज की ईद में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फर्क है। तब तो बकरे घर आ जाते थे, अब तो खुद लाने पड़ते हैं और अपने पैसे खर्चने पड़ते हैं। कैसे?
और तो बकरे के लिए भी इतने वो पैसे लेके बचपन में गुब्बारे लगाना, ये करना, अब तो सारी चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, वो मज़ा नहीं है वो। आप क्या कहेंगे? पहले ईद मिलती थी, अब देनी पड़ती है। तो इस दफ़ा अब क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया, हम बड़े हो गए, पहले जो हमने अपने बड़ों के साथ जुल्म किया है, अब यार ये अच्छी अब बात। हमारे Very good। बच्चे हमारे साथ वो करते हैं, वो जो करते हैं। फैमिली के बच्चे होते हैं। तो नहीं, मैं वो भी इंजॉय करती थी, ये ये इसका अपना मजा है, उस टाइम का अपना मजा। अच्छा जी, वारिस भाई कहते हैं जी कि वो अच्छी थी, ये नहीं अच्छी, आप कहते हैं दोनों बेहतर। दोनों का अच्छा अपना रहमो साहब, मजा। ये इन्होंने जुल्म वाली बात सही की है, क्योंकि पहले जो हमें ईदियाँ मिलती थी वो हम अपने पेरेंट्स को वापस नहीं करते थे, लेकिन पेरेंट्स ने तो देनी होती थी ना, उनका तो खर्चा होता आगे था। वो आगे होता तो कार्ड ये- माँ। हाँ, वाकई इसमें कोई शक लेकिन चलिए- तब तो बहुत कम ईदी थी, अब तो ईदी भी बहुत ज़्यादा। उफ, अल्लाह। हम तो 20 रुपए 50 रुपए दे के खुश हो जाते थे। मुश्किल से मेरी तो 400-500 ईद बनती थी सारी। ये ना बताएं, फिर ज्यादा पुराने लगेंगे। हाँ तो मैं हूँ पुराना, इसमें क्या मतलब इतनी। सलीम आप क्या कहेंगे, कौन सी ईद अच्छी थी? जब हम बचपन में थे हमें वो अच्छी लगती थी। अब बचपन में है, अब तो 55 से भी ऊपर है। नहीं सचमुच सीरियसली हाँ हाँ माशाल्लाह। मजाक कर रहे हैं। वो बकरा मैं लेने गया था, मतलब मंडी में खुद ही जाते हैं, ज़ाहिर है बच्चे जिद करते जी 10 दिन पहले ले आओ बकरा। अच्छा मैं कहा 10 दिन पहले बेटा असी भी उत्थे रवांगे, वही उत्थे लड़ाई हो पैनी उत्थे। वो फिर मैं बकरा लेने गया, वो तगड़ा बकरा सी मेरे तो बहुत ज़्यादा। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। मैं तो 2 दिन ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ईद तो ईद ही होती है, जाहिर है साल वो भी बाद अच्छी आती थी, है। ये भी अच्छी है। फर्क नहीं आप नजर आ कहते हैं रहा। ना उस वक्त हमें 5 रुपए मिलते थे, हाँ। अब कैलकुलेटर करें कि वो 5 रुपए आज के कितने पैसे बनते, 5000 तो वही हिसाब है। हाँ, बात तो वही है, ये पॉइंट की बात है, सही बात की है। अच्छा जी कुर्रतुल-ऐन, आप बताइए कैसी थी बचपन की ईद और अब क्या फर्क फर्क बताएं है? फर्क। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती थी, खुद ही कुर्बानी होती थी, मामा वगैरह समेट लेते थे, सारा कुछ होता था। अब करना पड़ता है खुद सारा समेटना पड़ता है और देखना पड़ता है और सारी कुकिंग वगैरह करनी पड़ती है। और इधर भी ज़रा पूछते हैं कि कैसी आपकी बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क नज़र आता है? ज्यादा तो किचन में गुजरती होगी। हाँ, मतलब बचपन में जैसे होता ना कि आपको बच्चियाँ जब बड़ी होती तो फैमिली में अम्मियाँ कहती हैं आओ किचन में काम शुरू करो। सो फॉर मी द ह्यूज डिफरेंस इज़ कि बचपन में ईद आप अपने माँ बाप के साथ गुजारते हो और ये ईद होती है आप अपने बच्चों के साथ गुजारते हो। सो एक बड़ा एक जनरेशन गैप होता है। लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा होता था कि बच्चे, हम जो एज के थे, हम बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते थे कामों में। लाइक कुर्बानी कर रहे हैं, लड़के खड़े हो रहे हैं कुर्बानी रखे। जैसे मेरे बेटे, आपने कहा ना वारिस साहब ने कि कुर्बानी देख सकते, मेरा बेटा ना गोश्त खाता है ना वो कुर्बानी देख मैं भी नहीं सकता है, है किसी फॉर्म में भी नहीं खाता। कश्मीरियों का तो नाम बदनाम हो रहा है। मैं- ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ नहीं, ਆ वो वैसे ही नहीं खाता, वो वैसे ही नहीं खाता। अच्छा तो बस ये होता है कि माँ बाप के साथ ईद, बड़ों के साथ, मुझे ऐसा था हर ईद जो है वो बड़ों के साथ है, बड़ों के साथ। बड़ों के साथ। आजकल के बच्चे ना चिकन ज्यादा खाते, वो कहते हैं यही गोश्त है, ये बकरा वगैरह वो नहीं खाते। आपने उनको बचपन में करवाना था ना नहीं, बकरे वो के हमारा दौर था, ये उनका दौर है, उनकी मर्जी क्या करते हैं। आप कैसे ईद मनाते थे बचपन में? ਬਚਪਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ हाँ जी ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, हाँ ਬਾਹਰ ਨਾ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚਪੇੜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਹ 'ਚ ਪੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖਣੇ। किवें गोंद ला के जोड़ के? ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖਣੇ, ਮੇਰੇ ਲਹਿਦਾ, ਭਾਈ ਦੇ ਲਹਿਦਾ, हाँ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ करना, और डब्बा आप खोलना पाड़ के, बड़ा इंजॉय करते थे ਅਸੀਂ। अच्छा ये 1 मिनट, बचपन की बात हो रही है, एक इनका क्लोजअप करें ज़रा, इनका बचपन की तस्वीर मैं देखना चाह रही थी कि कैसी ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਏ, ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲੇ। अब एक बार फिर ना आ गया। ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਈਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाँ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਚਪਨ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਮੌਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਚਪਨ ਸੀ। Oh my अच्छा, God, मोड़ था। अच्छा अच्छा, आपने कभी किसी बच्चे की ईदी चुराई थी? ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा जी भट्ट साहिबा, क्या आज बना रही अधिकारी हैं हो गई। ईद के मौके पे? अच्छा, मेरा मानना है कि कुकिंग एक बहुत अच्छी थेरेपी भी है, यस, है ना? फॉर हम मी तरु आपकी तरफ ना करें कल। प्लीज जरूर। फर्स्ट डे अच्छा, तो हम मुझे आपकी बताया। तरफ आ रहे हैं। नहीं नहीं, आज भी आपको इधर टेस्ट करवाएंगे। अच्छा। हाँ, मेरी बकायदा क्या फैमिली बना रही हैं में आप? आज हम लोग बना रहे हैं बहुत सारा मटन, हम लोग के पास जैसे होता है, तो आज जो मैं बनाऊंगी वो रोस्ट बनाऊंगी, मटन का रोस्ट बनाऊंगी। वाह। तो ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਡਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। हाँ हाँ
ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਵਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣ, ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਗੱਡੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅੱਛਾ, ਜੋ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਂ ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, हाँ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈंस ਜਿਹੜਾ ਵਾ पाकिस्तान जो फूड अथॉरिटी है उन्होंने जो भी आप रेस्टोरेंट्स हो गए होम बेस्ड जो काम करने वाले, आप गवर्नमेंट की तरफ से आपको लाइसेंस मिलता है तब आप ये काम कर सकते हो। तब ये कर सकते हैं। अब आप वो आके आपका किचन चेक करते हैं, आपके हर चीज़ चेक करते हैं कि आप हाइजीनिक तरीके से बना रहे हो खाना कि नहीं बना रहे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड थिंक इट्स अ बड़ा अच्छा स्टेप है ये। अच्छा, मैं ज़रा जाके देखता हूँ जी क्या बनने वाला है। गोगा साहब एक्सक्यूज मी, जगह देंगे मुझे? अच्छा जी, गोश्त बनाने लगे हैं हम। जी, हम लोग का मटन बीफ बहुत ज़्यादा हम लोग के घरों में होता है, तो द बेस्ट थिंग अगर आप लोगों को, जैसे बहुत से लोग कहते हैं जी इसमें हमक आती है, एक मुझे पहले बहुत आती थी, वो बेगम साहब हीक आती है, बहुत ज़्यादा, हर किसी को ये प्रॉब्लम है। तो गोश्त की स्मेल दूर करने के लिए आप मरहबा वालों का आप पिंक सॉल्ट लें और विनेगर डाल के गोश्त को ना आप 2 घंटे तक रख दें, उसका सारा पानी जो गंद वगैरह सारा निकल जाएगा और इसको अच्छी तरह 3-4 दफ़ा धोएं, इंशाल्लाह हमक आपको बिल्कुल नहीं आएगी। वाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका हाँ, है। ओ यार मैं समझे कोई चूल्हा रख गया इधर। यार हद हो गई। इतना मैं कभी कमा मैंने इधरों सेक किवें आ रहे हैं यार, इधर होके खड़े हो जाए। ये वड्डी दा सेक है। मैं आपको कह रहा था बेगम साहिबा, ये आपने देख लिया है ना? जी जी बस बिल्कुल। इसी तरह अब हमक नहीं आनी चाहिए यार, उधर ही रहना, मेरा त्राह ना कटेंगे। अच्छा अच्छा बात सुने, इनको भी सिरका लगा दें, हम लगा रही सो इस बहुत सिंपल रेसिपी है ये। आप जैसे कुर्बानी का गोश्त आता है, आप उसको लगा के रख लें और ये मसाला लगा के फ्रीज़र में भी आप रख देंगे ना 1-2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जैसे कल आपके घर में गेस्ट आ रहे आपने हैं तो ये आप एक दिन तरीका पहले- बता दिया, सब ने फ्रीज कर देना, कोई तो बांटेगा ही नहीं, नहीं नहीं। कि ये खराब ही नहीं होगा, गोश्त इकट्ठा कर लो। नहीं, जैसे घर में खाना हो रहा है, दूसरे दिन खाना है, तो आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं और देन फॉर द नेक्स्ट, बिकॉज अच्छा यही होता है कि फ्रिज इसके- या डीप फ्रीजर में? आप फ्रिज में रख दें नेक्स्ट डे के लिए। अच्छा, और एक अगर दिन आप से? हाँ 1 दिन के, अगर आप में है कि जी 2 दिन के बाद करना है तो वो फिर आप डीप फ्रीज। जो हम बनाते हैं घर में तो उसमें हम ऑयल वगैरह घी नहीं डालते, उसकी जो अपनी चर्बी होती है ना वो बिल्कुल। मेल्ट हो जाती है और घी इतना ज़्यादा ऊपर आ जाता है। अब डिपेंड करता है ना आप गोश्त का कौन सा पीस ले रहे हैं। जैसे दस्ती होती है, रान होता है, पुट होता है, उसमें फैट कंटेंट इतना नहीं होता, तो वो उतना घी नहीं निकलता। रादर देन अगर आप लेते हैं, जैसे मैं पुलाव बनाती हूँ, मेरे घर में सीने के गोश्त का बहुत बेस्ट बनता है जी। पुलाव मेरे उसी का ही को- होता है। तो मेरे घर में सीने के गोश्त का है, तो उसमें मुझे इतना घी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसका ऑलरेडी यखनी में इतना घी आ चुका होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने मीट कट कौन सा लिया है, तो उसका फैट लेवल किस तरह का होगा, तो वो उस नेक्स्ट टाइम तरह आपने सीने के साथ गर्दन का गोश्त भी डालना। मैं सीना डालती हूँ और साथ पुलाव उसमें मछली का डालती हूँ, साथ गर्दन का। सो हमारे घर में, लेकिन मेरे छोटे वाले को बहुत तीसरा कौन सा पसंद खाया आपने? जी, सीना, मछली और गर्दन। गर्दन ये का तीनों डालते हैं। हाँ जी। है ना? आपके घर में भी ऐसा ही ऐसे है? ही। तभी इतना अच्छा खाना होता है इनके घर में, ये नोट कर लिया अब तो हम। गोगा आप तो सीना बसीना लेते हैं लोगों से जाके। ਨਹੀਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਕੀ? नहीं, मैं आम दिनों की बात, ईद पे मैं कुछ नहीं आम लाता दिनों था। की बात कर रहे हैं आप। अच्छा जी, इट्स अ वेरी बहुत सिंपल रेसिपी है। इसके जैसे ये मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, मैं आपको इसका कट दिखा दूँ। ये मिक्स मटन है, मतलब जिसमें आपके पास गर्दन भी आती है, पुट भी आता है। ये 200 ग्राम 250 ग्राम तक का वज़न आ जाता है। सो इस तरह के आपने पीसेस देने। अगर इससे छोटे पीस लेंगे वो बहुत जल्दी भुरसा जाएगा, बहुत जल्दी गल हो जाएगा। तो ये आपके पास ये देखिए, ये सारे बड़े पीस रखने हैं। जी बिल्कुल, चिमटा सारे मुझे बड़े पीस देंगे? ठीक है। ये चिमटा देंगे मुझे? क्या कर मैं थोड़ा इसको पीछे करना, बार-बार ऊपर आ रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो के लिए हमें चाहिए आधा कप दही। आधा कप दही। जी, तो जी इसके लिए हम लोगों को जैसे मसाले जो चाहिए हम लोगों को, कश्मीरी लाल मिर्च, इसलिए कि कलर आएगा, ये बाज़ार से इजीली मिल अच्छा, जाता मैं है। समझ रहा हूँ कि आप कश्मीरी हैं, शायद इसलिए कश्मीरी नहीं, लाल नहीं, मैं भी ये सोचती थी शायद कश्मीरियों ने निकाले, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए होता ठीक है। है, कलर की होती है। जी बिल्कुल। आपने 1 टीस्पून वो लेना है, 1 टीस्पून आपने लेना है रेगुलर जो लाल मिर्च पाउडर होता है, 1 टीस्पून आपने सूखा धनिया पिसा हुआ लेना है, 1 टीस्पून आपने हल्दी लेनी है, 1 से 1.5 टीस्पून आपने किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला ले लें, अच्छा। और 1 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है।
ये एक स्टैंडर्ड है। अगर आपने इसको इंक्रीज करना है अपने स्पाइस लेवल अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। और तीखा करने के लिए तो लाल मिर्ची बढ़ानी है। एग्जैक्टली। तो ये सारे स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे। इसमें ग्रीन चिली जा सकती है कूट के? इसमें ग्रीन चिली भी आप डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो सौते करके ऊपर भी डाल सकते हैं। ओके। रैम्बो साहब को होटल खोल रहे हो, रेसिपी ले रहे हो तुझे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ईद नमकीन है, आर्टिस्ट हसीन है और ये गमगीन और हमारे जी, होस्ट अब बड़े हम इसमें संगीन डालेंगे हैं। मरहबा बालों का पिंक सॉल्ट के आप सबको पता है बहुत सारे फ़वाइद हैं और हमारे मुल्क में ये वाफिर मिकदार में पाया जाता है और हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत है और हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो भी इस चीज़ पे करेंगी कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो जी आपने हस्बे जायका पिंक सॉल्ट हो लेकिन मरहबा का मरहबा हो का तो बिकॉज फिर तो क्या बड़ा ही बात प्योर है। तरीके से इसको प्रिजर्व करके हमारे तक लेके आते हैं। सॉल्ट मैडम हसबे तफीक पाना वा या जायका पाना? जायका। तू हस्बे तफीक ही पाना। हस्बे तौफीक चुटकी। अच्छा जी, अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है ना भर के हम इसमें केचप डालेंगे। ठीक। ये थोड़ा सा फ्लेवर भी ऐड करता है। इसी तरह 1 टीस्पून हम लोग इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस आ गई। 1 टीस्पून हम इसमें चिली सॉस डालेंगे। स्पाइसी। जी। इसमें 1 टीस्पून हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। ओके। वाह, मज़ेदार बनने वाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1 टीस्पून जाएगा, यानी आधा चम्मच लहसुन और आधा चम्मच अदरक। 1 पिंच आपने इसमें जर्दा रंग डालना है। इसको पिंच के साथ डाल देती हूँ। गोगा साहब आपको पिंच का पता है क्या होता है? हाँ जी, और डाल रहे हैं। अरे वाह क्या बात है जी। अब कुछ मसाले रह गए हैं। जी जी, जायफल जलवतरी, क्योंकि ऑब्वियसली इसके खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये पीस के दोनों को आपने, ये भी पिंच आपने डालना है। पिंच से ज़्यादा डालने के बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। हम ये डाले, इसके बाद क्या डालना है? इसके बाद हमारे पास रह गया है अजवाइन। अजवाइन। उसके बाद आपने मैरिनेट। बस ठीक है। चलें आप ये करें जी, मसाले आप लोगों ने सुन लिए होंगे और आपने घर में भी तैयारी करनी है और नमक आपने यूज़ करना है मरहबा का पिंक, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। जी रैम्बो साहब, कुछ कुकिंग के साथ साथ कुछ सवालात भी कर लिए जाए। नहीं मेरा इंटरेस्ट जो खाने के साथ हमेशा गाना होता है, वाह, सवालात नहीं होते। अच्छा, गलत जा और रही हैं ये आप। कैसे हो सकता है कि Please, वारिस आप बेग सुनाएं। साहब साथ हो हाँ। ये और सुनाए गाना ना। ना हो? मैं ऑडियंस से कहता हूँ जब भी मैं इनके घर गया हूँ मेरे होते हुए ये गाते रहते वो तो मैं खाना इसलिए रखता हूँ कि मैं आपको गाना सुन। और नहीं, 2 घंटे जरा- 3 घंटे इसको सुनना पड़ता है खाने जरा के पीछे। क्लियर करें ना, ये खाना इसलिए रखते हैं और फिर बाहर से दरवाजा भी लॉक कर लॉक देते हैं कर- कि कोई बाहर जा ना सके। 2 घंटे तो पूरा सबको रच के गाने सुनाता हूँ और बेसुरे माशाल्लाह। सुनाता हूँ। नहीं रैम्बो बहुत जी। अच्छा बेस में गाते हैं। अच्छा अब मेरी तरफ ना आए, आप गाना शुरू करें। वाह। हाँ बिल्कुल जी, मैं ईद का दिन है और मेरी जो प्रोड्यूसर बैठी हैं जुनैरा जी, उनकी फरमाइश थी और उन्होंने मुझे कहा जी, बहुत लोगों की फरमाइश थी कि जो आपने पहला गाना गाया था लाइफ में और जिस पे मुझे नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, पहले गाने पे माशाल्लाह। और वो मैं आपको सुनाता हूँ।
अब रात दिन भी है मेरा, अब चांद सूरज है मेरा। हाँ, अब रात दिन भी है मेरा, अब चांद सूरज है मेरा। बज रही है, बढ़ रही है। हाँ, मेरी सुन और सुना, आ धड़कनों में समा, तुझको जाना, आगे न फिर दूर जाना। प्यार दिल में जगा, अरे वाह वाह, क्या बात है। कहाँ मुझे आप ले गए थे पीछे वापस, और इतना अच्छा पिक्चराइज हुआ। जितना अच्छा आपने गाया उतना ही अच्छा शान ने भी परफॉर्म किया। और देखिए ये गाना भी जवान है और बेग भाई भी जवान है। ये तो एवरग्रीन है भाई। ये नौजवान है, आपने गलत कहा। नहीं, ये अकेले ही जवान है। अकेले ही जवान है। अच्छा वारिस भाई, मैं ये पूछना चाह रही थी ईद के ही हवाले से कि जानवर लेने में कितना इंटरेस्ट होता है कि आपने खुद जाकर लेना है। ये सवाल मैं सबसे ही अगर पूछना हम चाह इससे रही हूँ। सच पूछें, जानवर लेने जाता हूँ मैं 5-6 बजे सुबह के टाइम, अच्छा अच्छा। और ईद के दिन? ईद वाले दिन। अच्छा। कौन पालेगा, बहुत कम होता है, मैं उसको पहले दिन बुलाता हूँ। तो आप बिलीव करें, अल्लाह का मुझ पर इतना करम है, अल्लाह का इतना शुक्र है कि 5 से 7 मिनट लगते हैं मुझे, ज़्यादा देने लगते 5 से 7 मिनट लगते हैं। That's हैं। it। जो पसंद आ गया, दोंदे नहीं नहीं कोई पहचान नहीं, बस चीज़ 1 लाख की है, मिसाल दे रहा हूँ। तो आप उसका कोई 5 मांगे तो मैं तो 1 लाख ही दूंगा ना। मैं उसको कहता ये 1 लाख लेना है तो ले लो, फिर आगे चले वो जाते। आपके फैन होते होंगे, इस वजह से आप काफी- हमें तो नहीं, काफी 5 बार- लाख की चीज 1 लाख में मिलता है। नो। जैनब तो बहुत टाइम लगाती है भाई, ये बकरा दिखाना नहीं, मैं दूसरे कलर वाला जो। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ रैम्बो भाई कि कोई एक चीज़ लाख रुपए की, उसके कोई 5 लाख तो नहीं मांगेगा ना। हाँ हाँ। उसका 1.5 मांगेंगे, 1.25 मांगेंगे। नहीं, कुछ ऐसी भी हैं देखने में 2 लाख की भी नहीं लगती, 6-6 लाख मांगते हैं। बस वो फिर इसमें जी हमने देसी इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, लोग नुमाइश कम करें। हाँ नुमाइश नहीं करनी, आपको अल्लाह ने कहा है जी। सर मेरी ना ऑयली स्किन ना जरा ना शाइन आ रही है, मेकअप मैन बुला दो। अच्छा। आप जरा सेक दूर हो जाए ना, आपका रंग काला हो जाएगा। गोश्त का रंग काला हो जाएगा। सर नहीं ना होने देंगे मुलाजम कहते फिर चीज़ां भी कोलों फड़ानियां होंदियां। अच्छा चलो। अच्छा मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, लेकिन मुझे खाने की खुशबू जो है वो खींच रही है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे अभी से आपको कितनी साथ भूख वो लगी। लौंग की खुशबू नहीं आ रही? अरे वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही लौंग है। का बच्चा। क्या बात है। लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि बदअज़मी ना हो जाए, हम ज़्यादा यार फिर मैंने सेक लवा रहे हैं, तुम थोड़ा जा दूर हो जाए तो बदहज़मी ना हो जाए। अगर बदहज़मी हो जाए डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि खाना चबा चबा के आराम से खाएं। अच्छा। खाना खाने के फ़ौरन बाद मत लेते हैं। अगर आप मीट खा रहे हैं तो वही बात जिन्होंने जिक्र किया था कि मैं ऑयल नहीं डालती, तो आप एक्स्ट्रा ऑयल मत खाने पे डालें। वो जो मटन का और बीफ का अपना ही फैट है उसमें ही कुक होने दें। प्रेशर कुकर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, रात की दावतें करते हैं और रात की दावतों के बाद फ़ौरन फिर लेट जाते हैं। हाँ। तो फिर सबसे बड़ा एक मेन मकसद बनता है। फिर दूसरा उसके साथ ये होता है कि हमने उसके साथ नान भी खाने होते हैं, रोगनी नान भी खाना होता है, साथ हमने उसके साथ कोल्ड ड्रिंक और फिर वो मीठे में हैवी डिजर्ट्स भी खाने होते ताज़ हैं, भी खाना होता है। खाना होता है। तो उस तरह अगर आप जब गोश्त पे फोकस कर रहे हैं तो फिर बाकी चीज़ों को ना ज़रा लाइट कर दें। अच्छा, मजे की Heavy बात यह है कि salads वो ना। सैलेड सब आप मोस्टली लोग ना ईद वाले दिन बकरा खाते हैं। हाँ। साल में तो आप पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, तो इसलिए भी प्रॉब्लम हो जाती है बंदे को। अच्छा कोई प्रॉब्लम है, अगर आप फिर भी डॉक्टर साहब के कहने पे भी अगर आप अमल नहीं कर सकते तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे दिखाइए जाएगी। ये जी हमारा सिरप है मरहबा का, गैस निल। आप टैबलेट्स भी हैं इसकी, और आप जितना मर्जी खा लें और बेफिक्र होकर खाएं। उसके बाद ये ले लें तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगी, आपको मसला नहीं हाँ होगा। बिल्कुल, इसका तो नाम ही ऐसा ना, गैस आपकी नील हो गैस जाएगी। निल। और मैदे की जितनी भी प्रॉब्लम है ज़्यादा खाने से ना, तो आप ये अगर टैबलेट लेंगे, सिरप लेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा हमारी बात बीच में रह गई ज़ैनब,
आप बताएं कि कितना इंटरेस्ट होता है आपका जानवर लेने में, और खुद जाती हैं या पेरेंट्स वगैरह ही ले आते हैं? नहीं, अगर मैं जाऊं भी तो मैं हाँ। खाली हाथ ही वापस आती हूँ, अच्छा। और लेने फिर कोई और जाता है। पैसे लेके नहीं जाना। नहीं। अच्छा गोगा साहब इधर आगे आए। आप जब बकरे लेने जाते हैं तो बकरों का क्या हाल होता है? बकरे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਕੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ। अच्छा, आप मैं भी पूछना चाह रही थी, आप जब बकरे लेने जाते हैं तो बकरों में कहीं गुम तो नहीं हो जाते? नहीं बाजी कुर्बानी करते नहीं, गोश्त ही होना। अच्छा आप कुर्बानी नहीं करते? नहीं, कोई आपकी प्राइस तो नहीं पूछ लेता? ये बकरों लोग में लेते हैं ना बकरे, ये ईद से पहले 10 शॉपर लेता है उसमें डलवाना होता है। अच्छा आपके घर में कुर्बानी कौन करते हैं डॉक्टर साहब? पहले तो पेरेंट्स करते थे, हस्बैंड भी करते हैं, मैं भी करती हूँ कुर्बानी। अब आपके ऊपर फ़र्ज़ है और आई थिंक ये करनी चाहिए कुर्बानी। अच्छा कुर्बानी के बाद जब कसाई चला जाता है एक और बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदारी होती है, हर घर का एक बंदा या 2 बंदे मिलके वो करते हैं, वो होता है गोश्त के हिस्से बनाना। हिस्से करना वो एक बड़ा मुश्किल मरहला, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। मेरी तो कोशिश होती है कि सारे जो हिस्से हो ना प्रॉपर गोश्त बने। वो हम लोग क्या करते हैं, हम रान निकाल कर अपने किसी को दे देते हैं या कर लेते हैं, तो कोशिश होनी चाहिए कि मिक्स करें, मिक्स करके फिर आप सबको 3 हिस्से बनाएं और फिर अच्छा मेरे घर में असूल है, मैं बताता हूँ कि मैं जब कुर्बानी करता हूँ, जो लोग कुर्बानी करते हैं उनके घर में गोश्त कभी नहीं भिजवाता। ये हाँ, असूल कभी भी ये भी बनाया हुआ असूल है। है, सही चाहे वो मेरी बहन करे, मेरा भाई करे, उनके घर गोश्त कभी नहीं बेचता। ये हम लोगों की और आपस मैं- की understanding, हाँ। और अब मैं क्या कहूँ कि जब बाहर मेरे जो गार्डन में वो लोग बना रहे होते हैं, साथ साथ मैं बांटता जाता हूँ, मैं अंदर नहीं लेके आता कुछ, अच्छा वहीं से आपने वहीं से बाहर से बाहर। अच्छा ये मिक्स करना तो बड़ी अच्छी बात है, राने और ये अलग नहीं करना चाहिए। पिछले कोई 5-6 सालों से बेगम साहिबा ने भी ये फैसला किया अपने रिश्तेदारों को, क्या मेरे तो सारे पिंडी है ना, वरना ये जो करते हैं अगर उनको करती- क्यों क्या जरूरत है कुछ देने की, हाँ, उनके ये घर में बिल्कुल तो ऑलरेडी उन्होंने किया गोश्त तो है। लेकिन ये जो- कहती हैं जी जिनके घर में कुर्बानी है ना, हम आपस में एक दूसरे के घर में गोश्त नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों वाला भी ना बाहर दें। जी जी सलीम अल बेला अच्छा साहब, एक मिनट मैं इनसे- ज़रा हाँ। मैं वो पूछना पक चाह गया रहा हूँ जी कि गोश्त। कुछ इधर आंच बंद हो गई है तो कहाँ तक पहुँचा जी खाना? जी जो बस हम- आ गोश्त दी डोर बैल देने लग गए हूँ। गोश्त की तो जी जो हम लोगों ने गोश्त को मैरिनेट किया था उसको हम लोगों ने फ्राई कर लिया, फ्राई करके उस पर कलर आ गया। अच्छा 2 ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं, अगर आपने नहीं चाहना बिल्कुल ऑयल फ्री बनाना है तो आप एज इट इज़ मैरिनेटेड को आप अपने प्रेशर कुकर में आप इसको डालें। वाह वाह वाह, ये तो So अच्छी बात है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप लोगों ने इसको प्रॉपर फ्राई करके डालना है, ठीक है जी। ये प्रेशर कुकर में हम लोगों ने पानी लेके ये जो पीसेस हैं इसके ऊपर डाल दें आप। ये आपने एक इसमें एक ट्रे रखी हुई है, जी बिल्कुल, आपने स्टीम करना है इसे। स्टीम करना जी। है, ओके और आप इसको एज इट इज़ पीसेस को लगा दें। ठीक है। जितना खुशबू अच्छी आ रही है, सबसे बड़ी रोटी आपने मुझे दी। अच्छा भूख तो मुझे भी बहुत जोरों की लग गई नहीं, है। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और अच्छा। गोगा जी को दाल दे दो। गोगा ईद वाले दिन दाल नहीं, ज्यादती है, नहीं दाल नहीं। अच्छा वारिस भाई, कोई खास किस्म का गोश्त जो आपके लिए स्पेशली रखा जाता हो घर में? वैसे ही नहीं, अलग अलग होता है कि जी पुलाव में यही बनना है, वो आपकी मैं बेगम बता ही रहा हूँ कि डिसाइड मैं करती है। कुर्बानी का गोश्त बहुत कम घर रखता हूँ, रखता अच्छा। नहीं हूँ। तो अपने घर अब की आपने इस कुर्बानी। ये तरह रख दिया। पानी में थोड़ा सा आपने स्टीमर की तरह आप ये रख लिए और उसके ऊपर आपने इसको कवर कर दिया, ठीक है। और आप- बटर पेपर? जो बटर पेपर के साथ, ताकि जो इसका सारा पानी शानी है ना वो उसके ऊपर ना वो उसके आए। ऊपर है। और आपने अब इसको बंद करके ना इसको स्टीम कर देना है ठीक है। और ये आपका बिल्कुल तैयार होगा। मैं स्टीम करके कितने मिनट की बजने सीटी की लगने के बाद डिपेंड करता है कि अगर आपका 1 किलो है तो आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये से बड़ा प्रेशर है, अगर आप 4-5 किलो करते हैं तो कम से कम 45 मिनट्स तो लगते हैं। आधे घंटे से 45 बिल्कुल मिनट बिल्कुल ठीक ये है। हो जाता है। ऑप्शंस दोनों दे दिए, ऑयल के साथ फ्राई करके भी कर सकते हैं और मसाले के साथ एज इट इज़ भी डाल सकते हैं। ठीक सो है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये भी थोड़ी सी चीज़ लेकिन अच्छा ईद है जी, तो मैं कुर्रतुल ऐन से ये पूछना चाह रही थी कि हम रायता सैलेड बहुत ज़्यादा बना के फिर उसके साथ खाते हैं, तो क्या ये तरीकाकार सही ये है? तरीका बिल्कुल ठीक है, आप सैलेड्स बनाएं, लेकिन सैलेड्स में अगेन लेमन और विनेगर की ड्रेसिंग हो, मायो क्रीम हैवी ना करें। बिल्कुल। फ्रेश सैलेड, फ्रेश फ्रूट्स की फ्रेश सैलेड बनाएं और आप दही के साथ, आप रायते के साथ ये खा सकते हैं, कोई इशू नहीं हो। लेकिन वही बात है, साथ रोगनी नान हैवी चीज़ें मत लें, तो फोकस फिर आप अपने प्रोटीन्स पे और वेजिटेबल्स पे करें। उस दिन सिर्फ गोश्त खोर हो जाए। मतलब उस दिन आप कार्ब्स ना खाएं, कार्ब कार्ब्स ना carbohydrates खाएं, ना खाएं। प्रोटीन आप ले सकते हैं, कार्ब से आप जरा परहेज करें। एक क्वेश्चन मेरा भी है सादी कि रोटी खाने के खा सकते कितनी हैं। देर बाद हम लोग ग्रीन टी पिएं?
15 to 30 मिनट कि वो ये कि खाना डाइजेस्ट हो जाए, उसके न्यूट्रिएंट्स थोड़े से एब्जॉर्ब हो जाएं, फिर आप क्योंकि खाने के बाद हम मीठा खाते हैं, मीठे के बाद फिर होता है green tea ग्रीन लेते टी लेते हैं, वो भी चीनी के बगैर हो, लेमन डाल के। लेमन डाल के खाना ग्रीन टी में सब कोई खाना है। करना खाने नहीं के है। फौरन बाद चाय पीते हैं, यानी वो अपना नुकसान करते हैं। हाँ जी, दूध पत्ती अवॉइड करें जी। अपना भी और अगले का भी। ये तो किसी ने बताया नहीं। ये तो बताया नहीं, लोग तो फौरन चाय पीते हाँ हैं। जी, दूध पत्ती बहुत फ़ौरन पी लेते हैं, दूध पत्ती अवॉइड करनी चाहिए। ग्रीन टी भी सेपरेट, हाँ सेपरेट चाय हो, बेशक जितना मर्जी दूध डाल लें। आप जब दूध में पत्ती डालकर उसको पकाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आप न्यूट्रिएंट्स ज़रा लूज़ हो जाते हैं और फिर वो एसिडिटी भी आपको कर सकते हैं। रैम्बो साहब पकी हुई चाय पीते हैं। अच्छा सलीम अलबेला साहब ये बताएं कि अच्छा, आपके बताने से पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ जी, जो बड़ी बताएं। अहम है। हमारा जो शो है जिसे स्पॉन्सर किया है मरहबा ने, तो ये जिक्र करना तो बड़ा ज़रूरी है ना जी। मरहबा की सारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं ना जी, वो खालिस हैं। और बिल्कुल सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगा जी, हनी जो है ना, शहद, वाह, हनी तो ये भी मुझे पता है कि मरहबा का जो हनी है ना, हाँ। वो मेरे प्यार की तरह खालिस है। अच्छा जी, इनका इलायची शरबत बहुत ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट बड़ा कमाल है और ये खालिस अज्जा हैं। ये सब गोल हर घर की ज़रूरत है। वो और तो ये आपको ईद पे तो ज़रूरत पड़ेगी इस पड़ेगी। पगोल की। और आम जिंदगी में भी आप इससे ज़िंदगी का हिस्सा, डॉक्टर साहब सही है ना? बिल्कुल एट द नाइट कोशिश करें कि इस पर गोल को हाँ रूटीन में शामिल करें। रूटीन में कंटिन्यू ले सकते हैं या एक दिन ब्रेक देके? ब्रेक कर लें कंटिन्यू। अक्सर लोगों को डायरिया हो जाता है, ज़्यादा फाइबर हो जाता है, लेकिन ठीक जब है। आप फाइबर लें तो पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। जी जी। अच्छा, और गुलबहार का शरबत मैंने पिया है। मेरी बातों की तरह मीठा। यार क्या बात है यार, आपने तो कमाल कर दिया। चले, और ये कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं जी मरहबा की तरफ से जो आप लोगों के साथ आखिर में जाएंगे। अभी नहीं, अभी तो हमने खाना खाया। वो ठहर या- जा। बैठ जाए, बैठ बैठ जाए। जाओ। गेस्ट के साथ जाएंगे, गेस्ट के साथ। हम होस्ट हैं, हमारा कुछ तो आप हमारे साथ हैं। रेमो भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा गिफ्ट आप ले आना जरूर। नहीं नहीं, आप अभी जाएंगे नहीं, अभी शो पूरा रहता है। खाना अभी नहीं खाएंगे आप? बस साथ ही देंगे। खाना। अच्छा सलीम अलबेला साहब से मैं पूछना चाह रही थी जी, कि क्योंकि सबसे मैंने पूछ लिया ना कि जानवर खुद लेने जाते हैं और वहाँ पे कॉमेडी तो नहीं कोई शुरू कर देता आपके साथ? गोगा ही मेरे साथ ही होता है। अच्छा एंड मैं मुछ मुछ लवा देना, जिम्मेदार टैब या बना देना, फिर ये सही भाव करता हूँ उनके साथ। सही। बहस बहुत आप करते भाव हैं। नहीं कर सकते? ना ना ना, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है ना, मैं ले लेता हूँ। अच्छा, हाँ, ये तो मुझे पता है। लंबी बड़े- गल नहीं ना कर सकते, हाँ लंबी गल नहीं कर बहस सकते, नहीं सादा मसला ना। मैं ही फिर गल करदा आपके लोग। वेरी गुड। अच्छा, लेकिन अगर पैसे कम करवाने हो तो आप इनका मुंह दिखा देते होंगे। मुश्किल आदमी है तरस आ यार। जाता होगा। हाय ये मुंह ਨੂੰ काफ़ी पैसे छड़ देते हैं। अच्छा, लोग छड़ देंगे। ऐसा है। अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी वारिस भाई से कि कोई ऐसा वाकया तो बताएं कि कोई आपका जानवर गुम गया हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है हमारे बचपन में। बकरा तो ये लेके ही आते हैं सुबह, तो उससे चोरी क्या होना है, वो बेचारे को साह ही नहीं लेने देते। और जैनब, आपके साथ भी कभी ऐसे नहीं हुआ? अच्छा, मेरे घर का जानवर नहीं भागा, कुर्बानी के जानवर की हाँ, बात हाँ। हो रही है ना। किसी के घर से भाग के आ गया था हमारे गेट के पास। अच्छा। हाँ, और वो पता नहीं क्यों वो उधर आके रुक गया। वो रुक गया था कि मुझे ज़ैनब नहीं ज़बह करनी। मेरे ख्याल में बैल भाग जाते हैं, बैल भाग जाते है हैं, ना? गाय बेचारी तो वो को। आ गया और खड़ा हो गया हमारे घर के बाहर। फिर मुझे पता चला, फिर भिजवाया आपने से वापस। कोई समझाया ज्यादा- नहीं, वापस घर जा, इंज दौड़ी दा नहीं। कुछ ज़्यादा उसने तोड़ फोड़ तो नहीं की? नहीं कर देता, लेकिन वो भिजवा दिया था हमने वापस। समझा दिया होगा कि घर वालों की मर्जी से यूं भाग के नहीं। ये नुकसान हो जाता है कभी ना, गाड़ी से उतारते वो भाग जाता है। भाग जाते हैं, बड़े बड़े नुकसान होते हैं। और ज़बह करते हुए जो ये आते हैं ना दिहाड़ीदार, जो असल कसाई नहीं होते, वो छुरी फेरते हुए भी भाग जाते हैं, वो बड़ी गलत बात होती है, उस वक्त बहुत नुकसान होता है। तो सलीम अलबेला साहब, आपको देखकर तो नहीं भाग गया कभी कोई? नहीं, मैं तो मस्कीन आदमी, वाकई जो बेग भाई है, मैं साइड पे चला जाता, मुझसे नहीं देखा जाता। नहीं देखा जाता। नहीं तो गोगा ये जो छुरी फेरन लगा सी, अगो जानवर ने छुरी काट ली। उन्होंने कहा तब बहुत दिल पे लगी है उनके वैसे। नहीं, अताई कसाई बहुत आ जाते हैं ना ईदों पे, हाँ हाँ। तो उनसे वो सही जानवर को ना गिराना आता उनको। ईद के 3 दिन तक तो कहते हैं ईद, हमारे बचपन में तो हम कहते थे 7 दिन ईद है भाई, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई है। अब 3 दिन तक तो होती है, और अब तो कुछ घरों में दूसरे दिन ही कहते हैं कि ख़त्म हो गई है, ताकि बच्चे ईद ही ना मांगे। तो 3 दिन तक क्या घर में बनता है, आप पहले बताएं। सुबह सुबह तो कलेजी मस्ट है, ठीक है। और उसी दिन कोरमा भी बन जाता है या कढ़ाई बन जाती है। फिर एक दिन बारबेक्यू का होता है, दूसरा दिन बारबेक्यू। हाँ बारबेक्यू का होता है। तीसरे दिन फिर गोश्त बन जाता है। तीसरे दिन फिर गोश्त हाँ नहीं, बनता हम ईद पे है। तो बिल्कुल बारबेक्यू डाइटिंग। क्या सब्जियों का करती हैं? वो भी गोश्त का ही होता है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, ईद के तीनों दिन हमारे यहाँ कोई डाइट नहीं और कोई नहीं।
ये सब्जी नहीं डालते ईद ना, मनाते हैं हम। एक हाँ। गोश्त में फिर गोश्त डाल देते हैं। इसीलिए मैंने पूछा ग्रीन टी कब पीनी चाहिए। अच्छा, आपके घर में क्या जी रूटीन है? हमारे घर में पहले दिन तो सुबह सुबह सबका मुंह बना होता है। ये कसाई अभी तक नहीं है, किनू कहता ही। वो कसाई भी ऐसे हैं, वो कहते हैं मेरे मोटरसाइकिल का चैन टूट गया, मैं इधर हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस मैं 5 मिनट। वो करते करते 7 बजे का असल कहते में वो 12 बजे हाथ से जाने नहीं देते, वो हर जगह छुरी फेर के आगे जा रहे हाँ, हैं। और अक्सर यही होता है कि हम दूसरे दिन जानवर अपना मैं कर तो रहे दूसरे होते दिन हैं, करता हूँ। ताकि एक पहले तसल्ली दिन से हो, आराम से छोटा, हो। अगले दिन बड़ा जाता मैं पहले दिन बड़ा करता हूँ, अच्छा। फिर अगले दिन बकरा। ओके, तो पहले मुंह बना रहता है पहले दिन, दूसरे दिन क्या बनता है? कसाई आता है तो फिर हम भगड़े डालते हैं, आ गया भैया आ गया। आज भंगड़े डाल के आया। फिर तो फिर तीसरे दिन चलता लोग गोश्त आते ही। जाते मेहमान, कभी चाचा आ गया। मेरा घर ऐसा कि सारे उत्थे ही होंगे ने। मैं कहा पता नहीं मेरी वजह तो ईद आई है। अच्छा, और ज़िबा की बात तो हो गई, ये जो गोश्त बांटना भी जो है, शॉपर बनाना तो ख़वातीन चलो बना देती हैं, गोश्त बांटने का भी एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। इस रिश्तेदार के दे आओ, उधर दे आओ, उधर दे आओ, तो कौन ज़्यादा ड्यूटी करता है? आप खुद जाते हैं रिश्तेदारों के? नहीं, मैं खुद नहीं जाता, हाँ, ड्राइवर है उसको दे देता हूँ। साथ मेरा भाई वो बैठ जाता भी, जो हमारे जो जिन्होंने नहीं किया ना उनके घर में पहले दे के आए। हमें और तो ज़्यादा बचपन- बचपन में बड़ा शौक होता था कि बांटना भी है, खुद बांटना है, हमने जाना है, फलां के घर भी फलां, सब रिश्तेदारों में। वो तो धंधे में नकदी मिलेगी अगर। आगे से ईद भी लेके आते हैं। गोगा साहब, आपको भी अपने जानवर से प्यार हो जाता है, दिल नहीं करता? ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। हम साया को लेना जो होता है। यानी अपना नहीं खरीदते आप? ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਲਿਆਇਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ यार इन्हें 4 दिन बकरे की खिदमत की है। अच्छा कुर्रतुलैन, मुझे बताएं कि कोई प्रॉपर डाइट प्लान जो जिनका थोड़ा सा जो वेट होता है ना वो कम नहीं हो रहा होता, ये तो और थोड़ा ईद के पूरे वीक के हिसाब से, क्योंकि ईद के पहले दूसरे तीसरे वो कुछ होता है ना कि वीकेंड भी साथ ही फिर मिल जाता है, तो वो पूरा वीक ही जो है ना डाइट आपकी कंट्रोल में नहीं रहती। पॉइंट ये है कि पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम है, तो लोग अक्सर क्या होता है कि जब वेट स्टक हो जाता है कोशिश करते हैं फिर डिस्करेज होकर ना छोड़ देते हैं सब। ये गलती नहीं करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी जो होती है ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एटलीस्ट लोगों को ये बात नहीं समझ आती कि एटलीस्ट 6 मंथ्स चाहिए होते हैं हमें कंसिस्टेंट रहने। तो जो ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी को ज़्यादा फील होती है, अच्छी लगती है, जिसमें आपकी बॉडी मतलब आप रिएक्ट ज़्यादा करती है, कुछ लोग क्या मुझे करते तो हैं एक एक्सरसाइज इतनी अच्छी लगती है ना, खाना खा के बैठ जाओ या सो जाओ, एक्सरसाइज नहीं बड़ा मजा आता है। उठ के चलना बड़ा मुश्किल लगता है। ये होता है किसी को नींद आती है, इनका खाने से पुराना फौरन है, नींद आ नींद जाती आती है, खाने के हाँ, बाद बात नींद सबको आती नींद है। आती है। या ज्यादा या अच्छा खाना खाना। है। हाँ, बस अब वारिस भाई, आपकी जो मुझे लगता है कि भूख जो है ना उसका टाइम थोड़ा ही रह गया, खाना तैयार है। बट साहब हमें तरसा रही हैं, तो कभी काली मिर्च डालती हैं, कभी कुछ डालती हैं, मैं दूर से देख अच्छा, रहा अब क्या हो रहा है जी? बस अब इसकी प्रेजेंटेशन रहेगी सैलड और भी आपके ready है। पास आने लगे। जी, यहाँ पर हमारे पास है विजडम ऑफ नेचर गिफ्ट हैम्पर मरहबा के, और इसमें ये देखें जी, गुल बहार और इसबगोल का सही इसबगोल, हाँ, इस पकौड़ हाँ, और ये हनी है हमारे पास, खालिस शहद की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बिल्कुल ट्राई करें। बिल्कुल प्योर, और इलायची शरबत है मरहबा का, और हमारे पास ये गिफ्ट बॉक्सेस हैं हमारे मेहमानों के लिए। मेहमानों के लिए वाह, चलें? वाह, वाह, जी जी, चलें? चले हाँ चले जी, चले। मैं लेके चलता, चले। सुबह का पहला काम अच्छा करने लगे हैं। अच्छा, चलें आप चलें, मैं मजदूर। बिल्कुल ऐसे हाँ ही। जी वारिस भाई, ये बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के बहुत लिए, शुक्रिया जी। मरहबा। और ये आपके लिए, थैंक यू सो मच। और ये सलीम जी साहब थैंक यू आपके बहना, लिए ये बहुत शुक्रिया। मरहबा की तरफ से ईद है हमें। जी जी बिल्कुल ईद है। ईदी है जी। और ये आपके लिए कुर्रतुलैन जी। अच्छा जी, जी। इधर भी हमारे 2 मेहमान हैं, आप आए जी। सब चौल लेना है, ईदी है ये, मरहबा की तरफ से ऐसे लेनी है आपके लिए। शुक्रिया अदा करें मरहबा। ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ हाँ, तस्वीर, शुक्रिया अदा करें मरहबा। थैंक यू मरहबा। चलें, एक ही बात। हाँ बस बस, ये और आपने क्या, 2 सबको एक दी है। ये खुद खाना है, बेच नहीं देना। और आयशा, ये आपके लिए खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, और आप ही मरहबा की प्रोडक्ट्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू जी। सो वेरी मच जी। तो अच्छा, रेडी है जी? लो जी, खाना खुल गया जी। 1 मिनट ठहर जाएं,
खुदाफिज कर रहे हैं। ईद के मैसेज तो लेने दें, इतने समझदार लोग आए हुए हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस ईद पे? जी तो आज के दिन जितने भी जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको आपने नहीं भूलना, और कोई गोश्त कम से कम घर लेके जाएं, एक हिसाब का बंदा बस वो ले जाए, बाकी सब आप बांट दें तो ज़्यादा अच्छा हो। और जिन्होंने बकरा किया, फिर एक बार कह रहा हूँ उनके घर में आप गोश्त ना भेजें, वही बकरा गरीबों में बांटें। और जी ज़ैनब, आप क्या कहेंगी? मेरा यही मैसेज है कि हमें बहुत कम मौके मिलते हैं खुशियाँ मनाने के। आजकल दुनिया में बहुत केओस है। ये ईद, इस तरह के त्यौहार भरपूर तरीके से मनाए जाएं और गरीबों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। जी सलीम अलबेला साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद का? बस मैं यही पैगाम दूंगा कि पीटीवी हर ईद पे बड़े बड़े आर्टिस्टों को, इतने इतने चेहरों को इकट्ठे कर लेते हैं, तो हम मिल के खुशियाँ मनाते हैं। तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान भी इसी तरह मुस्कुराता रहे, खुश होता रहे, और किसी भी खुशी को ज़ाया मत करें, एंजॉय मिलजुल के मनाएं, एंजॉय करें। क्या बात है जी कुरतुलैन। बाकी सब ने काफ़ी अच्छी बातें कर दी हैं, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, खाएं पिएं एंजॉय करें, पर हर चीज़ एतदाल के साथ, ये अपनी क्या सेहत का ध्यान रखें। बड़ी खूबसूरत बात, बड़े खूबसूरत पैगामात दिए हैं। आइए अब खाने की तरफ तशरीफ लाइए। एक बहुत बहुत मिनट, मैं शुक्रिया आप माफी लोगों चाहता हूँ, का। आप इसको कोई अहमियत नहीं दे रही, पैगाम नहीं दे रही। पैगाम लेना है तो इस पे अमल कौन करेगा, ये तो बताए ना। ये बड़े अच्छे, हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं गोगा जी, और बहुत जी मजा आता कह है आपके दिया। साथ बातें करके। थैंक यू। हेलो जी जी क्या दिया आपने? हाँ जी, जी नु जी होता है अच्छा ना। ठीक है। आपको पैगाम देना चाहेंगे गोगा जी? मेरा सारे पाकिस्तानियों ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ, जी ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ठीक है, इनके कहने का मतलब है इनकी तरह जो कुर्बानी नहीं करते उन तक गोश्त जाना चाहिए, जी और आपकी तरफ भी आना चाहिए। ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਗਜ਼ੈक्ਟ। जी बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहेंगी ईद की खुशी के मौके पे? जी यही कि अगेन जैसे सबको है कि मॉडरेट तरीके से खाना चाहिए। हम लोग अल्लाह का शुक्र है, साबिर सीयत होते हैं, हम लोग पूरा साल अल्लाह का शुक्र है हम लोग खाते हैं। सो हम लोगों को जो दूसरे लोग हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, और जो घरेलू खवातीन हैं वो मज़े मज़े के खाने बनाते रहें, ताकि घर के मर्द हजरात, बच्चे सब खुशी से खाएं। आइए जी। जी इतने खूबसूरत पैगामात और इतने मज़ेदार खाने के बाद अब तो हम इनसे इजाज़त लेंगे और खुदाफिज कहेंगे। ईद मुबारक सबको हमारी तरफ से। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। और हमारी तरफ से, पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से आप सबको बहुत बहुत एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। और जाने से पहले ऐसे नहीं जाएंगे, ज़ाहिर है आपकी ईद की खुशियाँ दुबारा करने के लिए हम वारिस भाई से दोबारा गाना हो जाए। कौन सा वाला? एक दिल भर से गा दे आप, मेरा फेवरेट है। फरमाइश आ ये बात बताऊँ रहमत भाई, मुझे जुनैरा ने कहा था फलां गाना गाना है आप, ठीक है, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया है, अब ये गाना इनके नाम है। थैंक यू वाह, थैंक यू। इनके लिए, इनकी फरमाइश पूरी करें। क्या बात है। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ।